हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। यह वीडियो हिंदी 100 अंक बिहार बोर्ड का जो 12वीं कक्षा का किताब है। जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदी 100 अंक का जो किताब है उसमें दो भाग पढ़ना है। पहला आपका गद्य खंड और दूसरा पद्य खंड। तो गद्य खंड का अर्थ होता है कहानी, लेख, निबंध, पत्र, और पद्य खंड का अर्थ होता है कविता। तो गद्य खंड का कल मैंने 1 से लेकर के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम लोग बात करते हैं पद्य खंड यानी कि कविता की। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपसे 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको पहले अपना जवाब देना है, इसके बाद मैं अपना जवाब दूंगा और अंत में आप अपना जो भी स्कोर आएगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। क्योंकि कल मैंने बोला था कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो तो फरवरी में ही होगा, इसीलिए आप अपनी तैयारी करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि प्रेम की पीर के कवि कौन है। 2019 के एनुअल के एग्ज़ाम में आपका आया हुआ है आईएससी का। तो पहला आपका प्रश्न है कि प्रेम की पीर के कवि कौन है। तो आप अपना आंसर एक कॉपी में नोट करते जाइएगा और हम मैच करते चलेंगे, ठीक है। और अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो पहला का आंसर बताइए क्या होगा, प्रेम की पीर के कवि कौन है। तो चलिए हम आंसर बताते हैं, अपना मैच कीजिएगा। तो पहला का आंसर आपका हो जाएगा मलिक मुहम्मद जैसी। दूसरा आपका प्रश्न है कि कड़बक के कवि कौन है। दूसरा आपका प्रश्न है कि कड़बक के कवि कौन है, तो आंसर इसका हो जाएगा मलिक मुहम्मद जैसी। तीसरा आपका प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है। 2019 के एनुअल में आया हुआ आपका ये प्रश्न है। तीसरा आपका प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है। तो तीसरा का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सूरदास। चौथा आपका प्रश्न है कि सूर सागर किसकी रचना है। सूर सागर किसकी रचना है, तो चौथा का आंसर क्या होगा बताइए। तो सूर सागर किसकी रचना है, तो सूर सागर सूरदास की रचना है। पांचवा आपका प्रश्न है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। पांचवा आपका प्रश्न है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो आंसर आपका हो जाएगा नरहरि दास। 6 नंबर आपका प्रश्न है कि कवितावली के रचनाकार कौन है। छठा आपका प्रश्न है कवितावली के रचनाकार कौन है। तो छठा का आंसर बताइए क्या होगा। तो छठा का आंसर आपका हो जाएगा तुलसीदास। सातवां आपका प्रश्न है कि विनय पत्रिका की भाषा कैसी है। 2020 का जो आईए का पेपर है उसमें आया हुआ आपका प्रश्न है कि विनय पत्रिका की भाषा कैसी है, तो बताइए। तो सातवां का आंसर आपका हो जाएगा ब्रज भाषा। आठवां आपका प्रश्न है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। आठवां आपका प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 के एनुअल में आया हुआ। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो आठवां का आंसर हो जाएगा राम बोला। 9 नंबर आपका प्रश्न है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं। 9 नंबर प्रश्न आपका है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं। तो 9 का आंसर आपका क्या हो जाएगा भक्ति काल। 10वां आपका प्रश्न है कि नाभादास किस धारा के कवि थे। 10वां प्रश्न नाभादास किस धारा के कवि थे, तो आंसर बताइए क्या होगा। तो 10 का आंसर हो जाएगा सद्गुणोपासक राम भक्त धारा। 10वां का आंसर फिर से सुनिए, सद्गुणोपासक राम भक्त धारा। 11 नंबर प्रश्न आपका है कि शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था। 2020 के एनुअल में आया हुआ प्रश्न है, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, तो आंसर आपका हो जाएगा साहू जी। 12 नंबर आपका प्रश्न है कि भूषण किस काल के कवि थे। 12 नंबर प्रश्न, तो आंसर का हो जाएगा रीति काल के। 13 नंबर प्रश्न शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं। ऑप्शन नहीं है, थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, लेकिन आप अपना जवाब बिल्कुल देते जाइएगा। तो 13 नंबर आपका प्रश्न है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, तो आंसर आपका हो जाएगा 52। 14 नंबर प्रश्न आपका है कि छत्रसाल दशक किसकी कृति है। 2018 के एनुअल में आया हुआ प्रश्न आपका है। 14 नंबर प्रश्न छत्रसाल दशक किसकी कृति है, तो आंसर हो जाएगा भूषण जी की। 15 नंबर प्रश्न आंसू किसकी रचना है, बताइए आंसू किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। 16 नंबर प्रश्न ध्रुव स्वामिनी नाटक किसने लिखा। 16 नंबर प्रश्न ध्रुव स्वामिनी नाटक किसने लिखा, तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी।
17 नंबर प्रश्न, कामायनी के रचयिता कौन है? तो 17 का जवाब भी आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, यानी कि आपका 15, 16, 17 तीनों का आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। 18 नंबर प्रश्न आपका है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो आंसर आपका हो जाएगा छायावाद। 19 नंबर प्रश्न, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो 19 का आंसर आपका हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। 20 नंबर प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? 20 का आंसर बताइए क्या होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पिता का क्या नाम था? तो ठाकुर रामनाथ सिंह। 21 नंबर प्रश्न, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, कौन है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता का क्या नाम है? तो 21 का आंसर हो जाएगा उषा। 22 नंबर है, सुकून की तलाश किसकी रचना है? 2020 का एनुअल में आया हुआ आपका प्रश्न है। 22 नंबर, सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो आंसर आपका हो जाएगा इकबाल। 23 नंबर, काठ का सपना किसके द्वारा लिखा गया है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। 24 नंबर प्रश्न आपका है कि जन जन का चेहरा शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। 25 नंबर प्रश्न आपका है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? 2020 का एनुअल ISC में पूछा गया है। 25 नंबर प्रश्न, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो आंसर आपका हो जाएगा आत्महत्या के विरुद्ध। तो ये आपके हो गए पद्य खंड से टॉप 25 क्वेश्चंस, और जितना भी क्वेश्चंस मैंने बताया है वो सब प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर जाइएगा। और शाम में जो टेस्ट आपका हो रहा है 7:30 से 12th का, आप ज़रूर शामिल हो जाए। नंबर वही है 7870058213। आप इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाएं और डेली टेस्ट दें। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा और जब भी टाइम मिले तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो ये आपका हो गया पद्य खंड यानी कि कविता से टॉप 25 क्वेश्चंस। ओके, धन्यवाद।